दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 10वां का गणित है। पाठ 45 में तो लोग प्रश्नावली 3.4 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो। दूसरा का चौथा क्वेश्चन इंटरेस्टेड है। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने नोट प्राप्त किए। देखो हिसाब में क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, हम बतला देते हैं। मीना नाम की कोई लड़की बैंक गई, इसको कितना रुपया निकालना था, तो 2000 रुपया निकालना था। ठीक है, तो 2000 रुपया तो इसको निकालना था। तो खजांची से बैंक में पैसा देने वाला होता है ना काउंटर पर, उसको बोली जो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट हमको सिर्फ दीजिए। यानी दो तरह का नोट, एक 50 टकिया 50 रुपया वाला, दूसरा 100 रुपया वाला, और टोटल 2000 रुपया लेना था। तो ऑर्डर दीजिए 50 का नोट दीजिए और 100 का नोट, दोनों मिला करके दीजिए। तो दोनों खजांची क्या किया, तो 50 टकिया और नमरी यानी 100 रुपया वाला नोट मिला करके इसको दिया, तो 2000 रुपया हो गया। तो दोनों नोट कागज़ के रूप में रहता है ना, तो नोटों की संख्या यानी 50 टकिया मान लो जितना है 10 ठो 12 ठो, और बचा हुआ नमरी 100 रुपया का नोट जोड़ करके टोटल 25 ठो नोट दिया। 25 नोट में कितना 500 का 50 रुपया का नोट है और कितना 100 रुपया का नोट, ये ज्ञात नहीं है। लेकिन खजांची इसको 50 वाला नोट और 100 वाला नोट मिला करके टोटल गिनते हैं, तो 50 टकिया 50 वाला नोट मान लो 10 ठो है, तो 15 ठो हो गया 100 वाला नोट, तो 10 और 15 25 ठो नोट हो गया। तो नोटों की संख्या 25 ठो दिया। अब टोटल को गिनता है 50 के नोट और 100 को नोट को मिला करके, तो ये हो जाता है 2000 रुपया। तो ये बेचारी खुश, तो कहता है बतलाइए 50 वाला नोट कितना था, 100 वाला नोट कितना था। क्वेश्चन का क्या कहना है तो लोग समझा। तो टोटल रुपया 2000 है, तो 2000 रुपया में 50 रुपया का भी नोट है और 100 रुपया का भी नोट है। तो मान लेते हैं 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x है। समझा बात को। 50 रुपया वाला मान लो 15 ठो होगा, तो अभी तो ज्ञात नहीं है, तो अगर 15 ठो है तो 50 रुपया वाला नोटों की संख्या 15, तो अभी ज्ञात नहीं है, तो मान लेते हैं 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपया वाला नोटों की संख्या y है। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 25 होना चाहिए, 25 ठो नोट है टोटल। तो इतनी बात को समझा। तो मान लेंगे 50 रुपये वाला नोटों की संख्या बराबर x मान रहे हैं। समझा। माना कि 50 रुपये वाला नोटों की संख्या x, दूसरा नोट क्या है 100 रुपया वाला, जिसको नमरी भी बोला जाता है, और 100 रुपये वाला नोटों की संख्या y है। तो कुल नोटों की संख्या यानी प्रश्न में है कुल नोटों की संख्या कितना है, 25 नहीं है, नींद आ रही है। कुल नोटों की संख्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है कुल नोटों की संख्या। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, इसका मतलब कुल नोटों की संख्या 25।
प्रश्न से कुल नोटों की संख्या बराबर 25। कुल नोटों की संख्या में किस किस टाइप का नोट है? 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट। तो 50 रुपया वाला एक्स नोट है और 100 रुपया वाला वाई नोट है, तो दोनों को जोड़ करके 25 होगा। समझे? तो ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद और कुछ नहीं है उसमें, इतना ही है दिया हुआ। तो इस पर आगे हिसाब कैसे बनेगा? लगाओ ब्रेन। 50 रुपया वाला एक नोट अगर मिलेगा तो उसका वैल्यू 50 रुपया। ध्यान से सुनो, 50 रुपया वाला दो नोट अगर मिले तो कितना हुआ? 50 गुने 2 100 रुपया हुआ। दो नोट का वैल्यू 50 का 3 नोट है तो इसका वैल्यू 50 गुने 3 150 रुपया हुआ। 4 नोट है तो 50 गुने 4 200 रुपया हुआ। तो एक्स नोट है तो कितना रुपया होगा? तो 50 का एक नोट 50 रुपया होता है। जैसे 50 रुपया का एक नोट 50 रुपया वैल्यू का होता है। इसीलिए 50 रुपया का दो नोट तो 50 गुने 2 यानी 50 दूनी 100 रुपया वैल्यू वाला होगा। 3 नोट लेंगे तो 50 गुने 3 रुपया यानी 150 रुपया। अगर एक्स नोट ले तो 50 गुने एक्स रुपया। तो ये तो वेरिएबल है तो 50 को एक्स से गुना करेंगे 50 एक्स रुपया होगा। बोलो समझा? तो 50 के एक्स नोट कितने रुपया का होगा? तो 50 गुने एक्स रुपया यानी 50 एक्स रुपया का होगा। चूंकि 50 रुपये के एक्स नोट अब 50 रुपये के एक्स नोट का वैल्यू कितना? तो 50 एक्स रुपया, इसमें दो मत नहीं रहा। तथा 100 रुपया के कितने नोट हैं? वाई नोट का वैल्यू बोलो कितना होगा? 100 रुपया के एक नोट का वैल्यू 100 रुपया। दो नोट का 100 गुने 2 200 रुपया। 3 नोट का 100 गुने 3 300 रुपया। वाई नोट का 100 गुने वाई 100 वाई रुपया हुआ। तो 100 रुपया के वाई नोट का वैल्यू 100 गुने वाई यानी 100 वाई रुपया हुआ। होगा न इतना? दोनों रुपया जोड़ेंगे तो 2000 रुपया इसको हुआ, मतलब निकालने के लिए गई। तो इसका मतलब 50 टका वाला जितना नोट है 100 टका वाला जितना नोट की संख्या है तो इसको हम लोग बदल दिए रुपया में। 50 रुपया वाला एक्स नोट का 50 एक्स रुपया वैल्यू, 100 रुपया वाला का 100 वाई रुपया वैल्यू, दोनों को जोड़ने पर 2000 रुपया है। प्रश्न से प्रश्न में नहीं है, यानी यहाँ नोटों का कुल वैल्यू ₹2000 रुपया निकालने गई तो नोटों का कुल वैल्यू हो गया तुमको 2000 रुपया। नोटों का कुल वैल्यू यानी दो तरह के नोट है 50 और 100 वाला, तो 50 एक्स रुपया इसमें जोड़ेंगे 100 वाई रुपया, तो ये हो गया तुमको 2000 रुपया के बराबर। तो रुपया हट गया तो ये हो गया 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लेंगे तो एक्स 50 दूनी 100 बटा 2000 सॉरी बराबर 2000।
और x प्लस 2y, ये 50 गुना के रूप में है। कोष्ट एक पद होता है तो ये 50 बराबर के आगे नीचे आएगा तो 2000 बटा 50, ये कट गया 40 आया, यानी x प्लस 2y बराबर 40 आया। इसलिए x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 2 किस विधि से कहता है बनाने जी? विलोपन लुप्तीकरण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25, इसमें x प्लस 2y बराबर 40। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसने बोला जोड़ेंगे? इसको चूना पानी पिलाओ, स्मरण शक्ति तेज होगा। देखो समीकरण 1 में से 2 घटा दो तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 हो गया x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा हो गया x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस x माइनस x कट गया, ये हुआ माइनस y बराबर ये माइनस 15, 40 माइनस 40 है ना, दोनों ओर माइनस 1 से गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 1 में बैठा दो। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25, y का मान निकला 15 और x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। तो x का मान आया 10 एवं y का, इसलिए x का आया 10, इसलिए x बराबर 10 तथा y बराबर 15। अब हम लोग क्या क्या माने हैं? माना कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या x, तो 50 टकिया कितना हुआ? 10 ठो, ये हो गया 10 ठो। और 100 रुपया वाला की संख्या y, तो ये 15। देखो 15, 10, 25 ठो नोटों की संख्या है ना, ये मिल गया। तू लोग ये बतलाओ 50 रुपया वाला 10 नोट का कितना वैल्यू? 10 ठो 50 टकिया 500 रुपया हुआ, तो 10 ठो 50 वाला नोट 500 रुपया, 15 ठो नंबरी 100 वाला 1500, तो 1500 500 2000। ये बेचारी 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी, तो तालमेल बैठ गया। आंसर और क्वेश्चन का तालमेल बिठा लोगे तो तालमेल बैठ जाएगा, तो समझो आंसर सही है। तो लोग इसको ऐसे उतार लो, फिर ऐसे उतारो, ये उतारो, ये तीर का निशान यहाँ नहीं देना है। इस पार्ट में सिंगल इसी हिसाब को रहने दो, अगले वाला पार्ट में बतलाएंगे फिर।